दोस्तों, ये कहानी है इंग्लैंड में रहने वाले मशहूर आइजैक न्यूटन की। सन 1661 में आइजैक न्यूटन जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, तब उन्हें लग रहा था कि जो पढ़ाई वो कर रहे हैं वो बहुत आउटडेटेड है। वो सोचते थे कि कुछ नया कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कुछ नए रिसर्चेस होने चाहिए, कुछ नया और हटके होना चाहिए। उन्हें उस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए 4 साल हो गए थे, लेकिन उन्हें कुछ अलग करने का समय नहीं मिल रहा था। इसके बाद सन 1665 में ब्यूबोनिक नाम की एक महामारी आई। कोरोना की वजह से इस समय जो हालात हैं वही हालात तब भी हो गए थे। हर जगह अभी की तरह लॉकडाउन हो गया था। इंग्लैंड का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी बंद हो गया था। जब हर जगह लॉकडाउन हो चुका था तो सभी अपने अपने घरों में बैठे रहते थे। सर आइजैक न्यूटन भी अपने घर चले गए। सभी लोगों की तरह वह भी सेल्फ आइसोलेशन में बैठे हुए थे। वह घर में बैठकर उन बातों को सोच रहे थे जिन्हें सोचने के लिए उन्हें समय नहीं मिलता था। वह घर में आराम से बैठकर सोच रहे थे क्योंकि अभी उनके पास समय ही समय था। जब वे सेल्फ आइसोलेशन में थे तो एक दिन अपने गार्डन में घूमने निकले। तब उन्होंने गार्डन में एक पेड़ से सेब का फल गिरते देखा। उन्होंने बहुत गंभीर रूप से उस सेब को गिरते हुए देखा और फिर उस नकारात्मक से माहौल में सकारात्मकता दिखाकर उन्होंने दुनिया को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया। आप सोच सकते हैं, जब उस समय पूरी दुनिया में नकारात्मकता फैली हुई थी तो सर आइजैक न्यूटन अपने अंदर सकारात्मकता लेकर बढ़ रहे थे, कुछ अलग सोच रहे थे, कुछ अलग करना चाह रहे थे। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हम जिंदगी में कुछ नया कमाल कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को एनालाइज करें। आज की कहानी के माध्यम से मैं 3-4 बातें आपसे भी कहना चाहूँगा। मेरी पहली बात उन जॉब करने वाले लोगों के लिए है जो कंपनियों में काम करते हैं या कोई और जॉब करते हैं या किसी और प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। वह लोग सोचते हैं कि मुझे अपने लिए कुछ अलग करने का समय ही नहीं मिल रहा है। तो आप लोग अभी लॉकडाउन में बैठे हुए कुछ सोच सकते हो, कुछ अलग कर सकते हो। मेरी दूसरी बात उन विद्यार्थियों के लिए है जो सोचते हैं कि पढ़ाई तो बहुत बोरिंग हो चुकी है, हमें कुछ नया पढ़ने को नहीं मिल रहा है, कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा है। तो आप अपने घर में बैठे बैठे इंटरनेट के माध्यम से कुछ नया सीख सकते हो। और मेरी तीसरी बात परिवार को समय न देने वाले लोगों के लिए है। यह बात उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि उन्हें परिवार को समय देने के लिए समय ही नहीं है। उनका मानना होता है कि उनके पास खुद के लिए समय नहीं है तो परिवार को कहाँ से दें। तो अब आपके पास समय ही समय है। अब आप अपने घर में अपने परिवार को समय दे सकते हैं। उनके साथ रहिए और प्यार मोहब्बत से रहिए। दोस्तों, इस समय में अपने घर में लॉकडाउन में कुछ नया सीखिए, जैसे कुछ खाना बनाना सीख सकते हैं। इससे आप समय को यादगार बना पाओगे और इस मिले हुए महत्वपूर्ण समय का उपयोग कर सकोगे। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं और हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।